Hello students and respective viewers. Today I will be teaching you the lesson number 3.6, The Merchant of Venice. Before start with video, I would like to tell you please do like, comment and subscribe my channel, and do not forget to click on bell icon so that you will get notification about latest videos. This story had been took place in city Venice. Antonio, Bassanio, Portia, Shylock, Duke, these are the different characters of this story. Okay, then let's start with the lesson. Antonio was a merchant who lived in a Venice. एंटोनियो नाम का एक इंसान था, वो मर्चेंट था. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. हु लिव्ड इन वेनिस, अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली. प्रॉस्परस मतलब क्या होता है? समृद्ध और संपन्न जो शहर हम बोल सकते हैं, वो एक प्रॉस्परस सिटी में रहने वाला इंसान था एंटोनियो नाम का. इन दोज डेज, उन दिनों में, दैट मीन्स अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 दैट मीन्स 500 साल पहले. सी वॉयजेस वेर डेंजरस, समुद्री यात्रा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक था. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें खतरा था. वॉयजेस मीन्स वॉट? समुद्री यात्रा. एंड एट, उसके बावजूद भी, सम एडवेंचरियस मर्चेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द सीज, उसके बाद भी कुछ एडवेंचरियस में दैट मीन्स साहसी मर्चेंट, दैट मीन्स साहसी व्यापारी वह ट्रैवल करते थे, दैट मीन्स गुजरते थे, समुद्री यात्रा करते थे, समंदर से जाते थे, ट्रैवल करते थे. सम अदर्स स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्री, और कुछ दूसरे लोग जो थे वो क्या करते थे? स्पेंड दैट मीन्स खर्च करना, अ लॉट ऑफ मनी दैट मीन्स बहुत सारे पैसे, इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्री, दैट मीन्स शिप्स को दूर देश में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे. फार अवे दैट मीन्स व्हाट? बहुत दूर या डिस्टेंस प्लेस पे. These ships brought back spices and other treasures from India and other countries. ये जो शिप्स ट्रैवल जो करते थे ओशन में या फिर सीज में, वो क्या करते थे? ब्राउट बैक दैट मीन्स वापस लेकर आना. क्या वहां से क्या वापस लाते थे? वो स्पाइसेस दैट मीन्स मसाले, एंड अदर ट्रेजर्स. ट्रेजर्स का मतलब होता है कि वैल्यूएबल थिंग्स, दैट मीन्स खजाना या फिर बहुत सारा मूल्यवान सामान हम उसको बोल सकते हैं. द मर्चेंट्स सोल्ड दीज थिंग्स इन यूरोप, और जो व्यापारी थे वो थिंग्स, जो चीजें वो लाते थे, वो कहाँ पे सोल्ड करते थे, कहाँ पे बेचते थे? यूरोप में. दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस, एंड ये बिजनेस में, ये इस व्यापार में वो बहुत सारा पैसा भी कमाते, बहुत सारा प्रॉफिट भी वो कमाते थे. एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जिस समय कहानी शुरू होती है, एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू रिटर्न विथ मर्चेंडाइज. एंटोनियो उसकी शिप्स के लिए वेट कर रहा था, जो कि उसके मर्चेंडाइज के साथ, व्यापारी के साथ वापस आने वाली थी. ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप्स, और उसने शिप्स के ऊपर बहुत सारे, दैट मीन्स मोस्टली जो उसके साथ पास पैसे थे, लगभग सारे पैसे उसने शिप के ऊपर लगा दिए थे. एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन. एंटोनियो बहुत ही दयालु इंसान था. ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त भी थे. बट हीज बेस्ट फ्रेंड वॉज बैसनियो. उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसमें से बहुत अच्छा फ्रेंड जो था उसका नाम था बैसनियो. बैसनियो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन. नोबलमैन मीन्स वॉट? सरदार. हैंडसम मीन्स वॉट? सुंदर. बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास पैसे नहीं थे. बैसनियो वॉन्टेड टू मैरी पोर्टिया. बैसनियो पोर्टिया से शादी करना चाहता था. पोर्टिया वॉज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. पोर्टिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही होशियार लड़की थी. शी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ अ वेरी वेल्दी मैन, और वो से इकलौती बेटी थी एक वेल्दी मैन, दैट मीन्स एक अमीर और दौलतमंद इंसान की इकलौती बेटी थी. हर फादर हैड डाइड. उसके पिताजी मर गए थे. लिविंग हर अ लार्ज एस्टेट, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स बहुत सारा पैसा दौलत छोड़ के गए थे. इन हिज विल पोर्टिया फादर हैड रिटन हाउ पोर्टियाज हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड. उनके वसीयत में उन्होंने लिखा था कि पोर्टिया का पति किस तरह से चुना जाएगा. ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सुटर्स. उन्होंने एक परीक्षा निर्धारित की थी उन पोर्टिया के प्रेमी या विवाहार्थी के लिए. दे हैड टू चूज बिटवीन 3 कैस्केट्स, और उनको 3 कैस्केट्स में से किसी को चूज करना था. चूज मीन्स वॉट? की चुनना. कैस्केट मीन्स वॉट? ताबूत. 1 ऑफ गोल्ड, एक कैस्केट था गोल्ड का. 1 ऑफ सिल्वर, एक था चांदी का. एंड 1 ऑफ लीड, एक था लीड का. ईच कैस्केट हैज समथिंग रिटन ऑन इट. हर एक कैस्केट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था. ऑन द गोल्ड कैस्केट इट वॉज रिटन whoever chooses me shall gain what many men desires. गोल्ड कैस्केट पे ऐसा लिखा हुआ था कि whoever chooses me, जो कोई भी मुझे चूज करेगा, जो कोई भी मेरा चुनाव करेगा, shall gain what many men desires,
उसे वो मिलेगा जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। ऑन द सिल्वर कैस्केट whoever chooses me shall get as much as he deserves। और सिल्वर कैस्केट पे ऐसा लिखा हुआ था कि जो कोई भी मुझे चुनता है उसे उतना ही मिलेगा जितने का वो हकदार है। ऑन द कैस्केट ऑफ लेड whoever chooses me must give and hazard all he has। और जो तीसरा कैस्केट था लेड से बना हुआ, उस पर ऐसा लिखा हुआ था कि जो कोई मुझे चुनता है उसको उसका सब कुछ देना पड़ेगा और उसके लिए धोखा भी हो सकता है। वन ऑफ द पोर्टिया सुटर्स वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को। एक जो पोर्टिया के लिए जो विवाहार्थी आया था वो था प्रिंस ऑफ मोरक्को। ही चोज द गोल्ड कैस्केट। उसने गोल्ड का कैस्केट चुना। बट वेन ही ओपन द कैस्केट, लेकिन जब उसने कैस्केट को ओपन किया, ताबूत को खोला, द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वॉज नॉट द राइट कैस्केट। तो उसके अंदर एक मैसेज मिला, एक संदेश मिला कि ये क्या है, ये सही कैस्केट, सही ताबूत नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। चमकने वाला सब कुछ सोना नहीं होता। अनदर सुटर द प्रिंस ऑफ एरागोन चूज द सिल्वर कैस्केट। दूसरा जो सूटर, दूसरा विवाहार्थी जो आया था, उसने कौन सा कैस्केट चूजा था? सिल्वर कैस्केट का। ओके, बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कैस्केट। लेकिन वो भी कैस्केट सही कैस्केट नहीं था, सही ताबूत नहीं था। बेसेनियो wanted to try his luck with the caskets. To do that, he had to travel to Belmont, where Portia lived on her estate. बेसेनियो को भी उसका नसीब आजमाना था और उसके लिए वो कहाँ पे निकल पड़ा? बेलमोंट, जहाँ की पोर्टिया रहती थी उसके एस्टेट में। ही नीडेड मनी फॉर दैट। उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। व्हेन एंटोनियो केम टू नो दिस, एंटोनियो को जब ये सब कुछ पता चला, ही वांटेड टू हेल्प। उसने सोचा कि वो उसको मदद करना चाहता था। ही टोल्ड बेसेनियो टू बोरो मनी इन हिज नेम। उसने बेसेनियो को बता दिया कि वो कुछ पैसे उधार ले ले उसके नाम से, उसके नाम पे। दे वेंट टू शाइलॉक। वो कहाँ पे चले गए? शाइलॉक के पास चले गए। द Jewish money lender and asked him for the money। और वो क्या था? एक पैसे उधार देने वाला या दो ही मनी लेंडर, दैट मीन्स पैसे उधार देने वाला इंसान था। एंड आस्क्ड हिम फॉर द मनी, और उन्होंने उसको पैसे के लिए बोला। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी। शाइलॉक के पास बहुत सारे पैसे थे। बट ही वॉज नॉट एट ऑल जनरस। लेकिन वो बिल्कुल भी उदार नहीं था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर। पैसा उसके लिए सब कुछ था, वह पैसे की ही परवाह करता था। ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट। उसको एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि एंटोनियो कभी कभी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मनी लेंड करता था, दैट मीन्स उधार देता था विदाउट चार्जिंग। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करता था। एनी इंटरेस्ट मीन्स वॉट, कोई भी बैज उसके ऊपर नहीं लगाता था। सो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। सो इसलिए शाइलॉक ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। ही गिव देम द मनी ऑन अ स्ट्रेंज कंडीशन। उसने उनको पैसे दे दिए, लेकिन उसने बहुत ही अजीब, स्ट्रेंज मीन्स वॉट, अजीब, कंडीशन मीन्स उसने एक शर्त रखी, अजीब शर्त पर उसने उनको पैसे दिए। इफ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, अगर एंटोनियो उसको उसके पैसे वापस देने में फेल हो जाता है या फिर सफल नहीं होता 3 months में, शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लेश। शाइलॉक एंटोनियो के मांस का 1 पाउंड काट लेगा। एंटोनियो एग्रीड टू दिस एंड बोरोड द मनी फॉर बेसेनियो। एंटोनियो उसके साथ सहमत हो गया और उसने बेसेनियो के लिए पैसे उधार ले लिए। बेसेनियो वेंट टू बेलमोंट। बेसेनियो बेलमोंट चला गया। व्हेन ही सॉ द कैस्केट्स, जब उसने कैस्केट्स देखे, ही चोज द लेड वन। उसने कौन सा कैस्केट चुना? लेड का कैस्केट चुना। दैट वॉज द राइट कैस्केट, जो कि सही कैस्केट था। एंड बेसेनियो वॉन पोर्टियाज हैंड बाई चूजिंग इट। एंड बेसेनियो ने उसके बाद पोर्टियाज का हाथ मांग लिया कैस्केट को चूज करने के बाद, चुनाव होने के बाद। पोर्टिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बेसेनियो। पोर्टिया भी उसके साथ शादी करके, मैरी होके बहुत ज्यादा खुश हो गई। इन द मीन वाइल शाइलॉक हर्ड दैट एंटोनियो हैड लॉस्ट हिज शिप्स। इसी बीच शाइलॉक ने सुना कि एंटोनियो ने उसके सारे जहाजों को खो दिया था। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी। और यह सुन के वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको लगा कि अब एंटोनियो पैसे नहीं दे पाएगा। He took Antonio to court and demanded that he fulfill the strange and cruel condition। वह एंटोनियो को अदालत में ले गया और उसने मांग की कि वह अजीब और क्रूर शर्त को पूरा करे। डिमांडेड मीन्स वॉट, मांग करना।
Strange means अजीब, cruel means क्रूर और condition means शर्त. The Duke liked Antonio and was sorry for him. Duke means शासक. शासक को एंटोनियो बहुत पसंद था और उसके लिए वो बहुत बुरा फील कर रहे थे. एंटोनियो के लिए उनको बहुत बुरा लग रहा था. But what could he do? Antonio had written a bond to Shylock and according to the law, Shylock was right. लेकिन वह क्या कर सकता था. एंटोनियो और शाइलॉक के बीच एक बॉन्ड हुआ था. वह एंटोनियो ने ऐसा लिख के दिया था कि वो उसका फ्लैश ले सकता है. ओके और उस बॉन्ड के अनुसार उसका और कानून के अनुसार शाइलॉक सही था. When Bassanio and Portia heard all this, they rushed back to Venice. जब बेसनियो और पोर्टिया ने सब कुछ सुना तो वो वापस वेनिस चले गए. पोर्टिया told Bassanio to pay Shylock twice the amount to save Antonio. पोर्टिया ने बेसनियो को बोल दिया कि शाइलॉक को उसकी दुगनी कीमत दे दो एंटोनियो को बचाने के लिए. बट शाइलॉक वॉज एडमंट. लेकिन शाइलॉक बहुत कठोर था. उसने एंटोनियो के 1 पाउंड मांस की ही मांग की. Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock's demand was inhuman. ड्यूक सहित अदालत में सभी लोगों को लगा कि शाइलॉक की डिमांड अमानवीय थी. The Duke asked Shylock to show mercy towards Antonio, but Shylock was not ready to do so. ड्यूक ने शाइलॉक को एंटोनियो की तरफ दया दिखाने के लिए कहा, लेकिन शाइलॉक ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था. He felt that Antonio and others had treated him badly before and he wanted revenge. उसको ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो और बाकी लोगों ने उसके साथ पहले बुरा व्यवहार किया था और वह अभी बदला चाहता था. Just then, a young lawyer entered the court. He said that he would fight Antonio's case. तभी एक युवा वकील अदालत में दाखिल हुआ और उसने कहा कि एंटोनियो का केस मैं लड़ूंगा. He asked Antonio whether he had agreed to Shylock's condition. Antonio said that he had agreed. उन्होंने एंटोनियो से पूछा कि वो शर्त के लिए सहमत हुए थे तो एंटोनियो ने कहा हाँ मैं शर्त के लिए सहमत हुआ था. Then the young lawyer requested Shylock to show mercy, though the law was on Shylock's side. तब युवा वकील ने शाइलॉक से दया दिखाने का अनुरोध किया, हालांकि कानून शाइलॉक की पक्ष में था. The lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. Pleaded means what? निवेदन करना. वकील ने निवेदन किया कि दया दिखाना तो भगवान का ही स्वयं का गुणधर्म है. When a person shows mercy to someone else, they are both blessed. जब कोई व्यक्ति किसी और को दया दिखाता है तो दोनों को भगवान का आशीर्वाद मिलता है या फिर वो दोनों धन्य हो जाते हैं. ब्लेस्ड मीन्स वॉट? आशीर्वाद मिलना. मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल दैन अ किंग्स क्राउन. दया राजा के मुकुट से या फिर ताज से भी ज्यादा मूल्यवान थी. ओके क्राउन मीन्स वॉट? मुकुट या ताज. वैल्यूएबल मीन्स वॉट? मूल्यवान. बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन शाइलॉक. लेकिन इस सब का शाइलॉक पर कोई असर नहीं हुआ. हियर द मीनिंग ऑफ इफेक्ट मीन्स वॉट? असर. द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलाउड शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश एंड ही कुड डू दैट. उसके बाद यंग लॉयर ने ऐसा बोला, वकील ने ऐसा बोला कि लॉ उसको अलाउड करता है शाइलॉक को. लॉ मीन्स वॉट? कानून. अलाउड मीन्स अनुमति देना. कि शाइलॉक को लॉ यह बोलता है कि तुम क्या कर सकते हो? पाउंड ऑफ फ्लैश निकाल के ले सकते हो. दैट मीन्स मांस निकाल के ले सकते हो एंड वो ऐसा कर सकता था. At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even one drop of Antonio's blood. उसी समय वकील ने चेतावनी दी कि एंटोनियो के मांस के टुकड़े काटते समय उसके खून की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए. यहाँ पे मीनिंग है शेड का गिरना. ओके एंड ब्लड मीन्स व्हाट? खून. ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 pound of flesh, nothing less, nothing more. That would not be allowed by the law. साथ ही साथ वकील ने ये भी कहा कि उसको एंटोनियो के मांस का सिर्फ 1 पाउंड ही काटना पड़ेगा और उससे कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं. That would not be allowed by the law. कानून उसकी अनुमति या फिर इजाजत नहीं देता. Shylock realized that he could not do what the young lawyer asked him to do, and he accepted his defeat. Antonio's life was saved. शाइलॉक को इस बात का एहसास हुआ. रियलाइजेशन मीन्स व्हाट? एहसास होना कि जो यंग लॉयर ने उसको करने के लिए बोला था वो नहीं कर सकता था. एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट. एंड उसके बाद उसने हार
मान ली। एंटोनियोज लाइफ वॉज सेव्ड, उसकी वजह से एंटोनियोज की जिंदगी बच गई। हु वॉज द यंग लॉयर, ये जो यंग लॉयर था वो कौन था? बेसिनियो एंड एंटोनियो फाउंड आउट लेटर दैट इट वॉज नन अदर दैन पोर्टियस हिरसेल्फ। बेसिनियो और एंटोनियो को बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं, वो पोर्टिया ही थी खुद। ड्रेस्ड एज अ यंग मैन, उसने यंग मैन की तरह, दैट मीन्स किसी जवान पुरुष की तरह कपड़े पहने हुए थे। लेटर इट वॉज लर्न दैट एंटोनियोज शिप्स वेर सेफ। लेटर दैट मीन्स उसके बाद यह पता चला कि एंटोनियो के जो शिप थे वो लॉस्ट हुए थे, वो सेफ थे, दैट मीन्स वो सुरक्षित थे। एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी, और इसलिए उसने वास्तव में अपने पैसे नहीं खोए थे। इनफैक्ट मीन्स वॉट, वास्तव में, लॉस्ट मीन्स वॉट, खोना। इस प्रकार जो कहानी दुखद तरीके से समाप्त हो सकती थी वह खुशी से समाप्त हो गई। I hope all of you understand this lesson very well. Thanks for watching my video. Keep watching, keep learning, and do subscribe, comment and like my videos.